नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डीसीएम और स्कॉर्पियो की भीषण भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां बीते शाम आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसमें अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर इटावा से है, जहां भरभना क्षेत्र में जमीन बैनामा विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। शालिनी यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि शुरुआत में जिस प्रॉपर्टी डीलर से उनकी बातचीत हुई थी, उसे बाद में किनारे कर दिया गया और मामले से जुड़े लोग कई बार उनके घर आए तथा फोन पर संपर्क करते रहे, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी बेटी को गलतफहमी हो गई थी और वीडियो में दिख रही महिला ने खुद को ब्लॉक प्रमुख बताया, जिसके चलते उसे ध्रुव यादव की पत्नी समझ लिया गया। वहीं शालिनी यादव ने आरोप लगाया कि सीधे तौर पर नहीं, बल्कि उनके भाई और उनकी पत्नी को आगे पर पूरा काम कराया गया। वहीं ध्रुव यादव ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को केवल मध्यस्थ बताया है और फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मेरे पास कौन कर रही है कब्जा केस? ये उनकी वाइफ है। हाँ, कर रहे हैं। कर लेंगे। सरकार गलती कर सकते हैं आप ये सरकार में गलती कर सकते हैं मेरे साथ। हेलो, बोल रहे हैं बैनामा फर्जी करा रहे हैं हमारा सर। कौन लाएंगे नहीं? हम कौन नहीं है, बंदे खाइए मेरे तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट ये मेरे 50 लाख रुपए को खा गए। बैनामा फर्जी करा रहे हैं 50 लाख रुपए खा गए साहब, वो मेरी खेती में कब्जा करे बैठे हैं। हम ये भी सरकार से कहेंगे। आपका साली हमारी ज़मीन का बात है। जिन यादव का ऐसा मामले में नाम आया है, ये हमारे घर पर 3 बार आए। 3 बार आकर यही प्रॉपर्टी अपनी हमारे नाम करवा दो, तो हमारे बोला कि नहीं, हम ज़मीन नहीं बेचना चाह रहे हैं, हमारी ज़मीन छोड़िए। और विनोद यादव और नाम क्या है, नितिन, इनकी पत्नी का नाम नहीं है ना, इनका नाम है, इनके भाई की पत्नी और भाई का नाम है। मैं ब्लॉक प्रमुख है, हटो हटो हटो, हम ब्लॉक प्रमुख के घर से हैं और ये हम बच्ची ने समझा कि ये ब्लॉक प्रमुख है, उनके घर से है। हर एक कोई आदमी समझे, हर एक अपने आप को ब्लॉक प्रमुख बताता है उनका घर का। हम ये चाह रहे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। यादव ये कहते हैं एक महिला को नहीं हम जानते हैं, इस महिला को क्यों नहीं जानते हैं? महिला के घर पर 3 बार आए, रिकॉर्डिंग आई मेरे फ़ोन पर, शालिनी देवी के फिर ये भी आई रिकॉर्डिंग शालिनी देवी की है। कितने ये कलर के हैं, इतनी सब कॉलें आई। शालिनी देवी जब नहीं जानते तो इस पर कॉल क्यों करती? डीएम साहब को मैं दिया है, डीएम साहब की हम जल्दी सुनवाई करेंगे। नहीं, मैंने कुछ भी गाली को, कोई एक पीड़ित महिला हर एक रो रही, गा रही, लतिया रहे ये लोग, तो कुछ भी कहती, क्या कहूँगी, भगवान की लाठी में दे रहे, अंधेर नहीं है। देवेश कुमार है, मैं भरतना से हूँ। अच्छा, आपका ये कहना बिल्कुल निराधार है, असत्य है। जो आरोप मैंने लगाए थे बिल्कुल सत्य लगाए थे। ये कह रहे क्या मैं भूमाफिया हूँ? बिल्कुल ये भूमाफिया है। और उन्होंने ये कहा था मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरे घर पर तो 2-3 बार आए और मुझे धमकी भी दी, वगैरह वगैरह धमकी, जो इस तरीके से करोगे क्यों नहीं नाम करोगे। और मेरी पत्नी के कॉल डिटेल इसकी कम से कम 20-25 हैं। इसमें मेरी पत्नी ने पहले भी दिखाए। और ये मध्यस्थ नहीं थे, ये अंदरूनी रूप से उसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी फूट डालो और राज करो, ये आए शुरू में। इन्होंने फिर इनके पार्टनरों में फूट पड़ी। पहले नितिन यादव थे, अतुल गुप्ता थे, वो चले गए। फिर एक विनोद यादव जो कि सहायक अध्यापक सरकोरा में, वो और ये इन्होंने फूट डाली। फिर हम लोग 2 पार्टनर, वीरेंद्र सिंह यादव लेखपाल और हमारे बड़े भाई संजीव कुमार, मैं देवेश कुमार, तीनों फूट डाल दी। तो ये राजनीति अपना रहे, ये पूरा काम कर रहे, ये अपने भाई की पत्नी के नाम बैनामा कर रहे। वो बैनामा हमारे पास साक्षात हैं। 4 बैनामा इन्होंने अपने भाई की पत्नी के नाम किए और 4 बैनामा विनोद यादव सरकारी मास्टर, उन्होंने अपने भाई की पत्नी के नाम किए। ये अनुमान मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार करते, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब फूट डालो और राज करो। अब मेरी ये मांग है, मेरी जो कुछ भूमि बची है वो मुझे लौटा दी जाए। और भूमाफिया मुझे हड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ज़बरदस्ती लिखाओ, मैं नहीं लिखाना चाह रहा हूँ। विनोद यादव जो सहायक अध्यापक हैं, वो अंदरूनी रूप से मुझे धमकी दे रहे हैं। विनोद यादव ने क्या किया, कल परसों 2 दिन में अपना नाम, जो वहाँ पर एक कमरा बना हुआ है हमारे खेत में, नाम पहले लिखा था विनोद यादव जवाहर रोड भरतना, ये लिखा था नाम। तो इसको कल और परसों की डेट में इसको हटा दिया।
इसकी जगह लिख दिया गया है अमित कुमार नितिन कुमार। ये आगे प्रॉपर्टी डीलर, अपने बचाव में इन्होंने ये काम किया है। अब क्या किया, एक फ्रंट में एक जगह ये आगे, ये देखिए ये विनोद कुमार के नाम, एक इसका भी है कि हमारे पास साक्षात है। ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं सब। ये इतने इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि उनके हक की ज़मीन नहीं लिखाई है। क्यों नहीं है, मेरे हक से ज़्यादा की ज़मीन लिखा दी। जो हरे हैं, हरे रंग के हैं, ये सारे बहुत कीमती प्लाट हैं जो रोड की साइड के और कॉर्नर के, ये तो सारे लिख गए। और पीले वाले उससे कम कीमत के ये भी लिखा दिए। उसके बाद लाल भी इसमें भी लिखे हुए रखे हैं। और 4 प्लाट इन्होंने अपनी पत्नी चीनी ने अपने भाई की पत्नी के नाम लिखाए, और 4 प्लाट विनोद मास साहब ने जो सहायक अध्यापक है सरकारी, उन्होंने अपने भाई की पत्नी। ये लोग प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने भाई की पत्नी भाइयों के नाम लिखाते हैं और इनका चलता है इनका खुद का। और विनोद यादव वहाँ पर बैठते हैं डेली। इन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी पर ये मानहानि का मुकदमा लगाएंगे। मैंने इनसे ये कहा, भारत का हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आप बिल्कुल मानहानि का मुकदमा लगाएंगे अगर एक गलत है तो। उसमें अगर जांच में अगर गलत पाएंगी तो उनको सज़ा मिलेगी। मैं भी इन पर एक मानहानि का मुकदमा लगाऊंगा। विनोद यादव और चीनी यादव ने एक जगह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसके यहाँ बैठकर मुझे गाली गलौज की और ये कहा तुम्हारे बाल बच्चों को उठवा के ले जाएंगे, तुम क्या कर लोगे, मेरे ज़मीन मेरे नाम करो। और विनोद यादव कह रहे थे ये ज़मीन का मसला पूरा हो जाए उसके बाद तुम्हें उठवा लेंगे और तुम्हारे साथ क्या करते हैं देखना आप। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डीसीएम और स्कॉर्पियो की भीषण भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य राहत टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो चालक को नींद आने के कारण वाहन पीछे से डीसीएम में जा घुसा, जिससे दर्दनाक दुर्घटना हुई। पुलिस मौके पर मौजूद है और यातायात को सुचारू रूप से चालू कराने के साथ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 14 मई को जनपद बांदा के थाना कोतवाली देहात में लगभग सुबह करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में एक डीसीएम और एक स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं, जो थाने की फोर्स, जो ट्रैफिक की फोर्स है 112, जो फायर की गाड़ियां हैं, मेडिकल, सभी लोग मौके पर पहुंचे। डीएम साहब मेरे द्वारा भी मुआयना किया गया। इसमें जो अभी तक संज्ञान में आया है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें 5 लोग सवार थे, उसमें एक आदमी और 4 महिलाएं थी। इसमें मौके से ही 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। 2 लोगों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल भिजवाया गया था, जहां पे दौरान इलाज एक की और मृत्यु हो गई है। एक बच्ची है, उसको इलाज है, डीएम साहब के आदेश के क्रम में उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। जो प्रथम दृष्टया इसमें संज्ञान में आया है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो उसके जो चालक थे उनको नींदवश या किसी वश वो डिसबैलेंस होकर के गाड़ी सीधे डीसीएम से पीछे से जाकर भिड़ गई। इसमें बाकी अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग कहाँ से आ रहे थे सर और कहाँ इसमें जो अभी तक पता चला है, जो मृतक परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो महोबा का रहने वाला था। आजमगढ़ से महोबा की तरफ जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हुआ है, क्या घटना है, कितने लोगों की कैजुअलिटी, क्या जानकारी? आज मॉर्निंग में 8:30 बजे इस घटना के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिसमें एक स्कॉर्पियो एन, जिसमें 5 लोग सवार थे, एक मेल चालक, 3 महिलाएं और एक बच्ची, और एक डीसीएम का जो ट्रक था जिसमें खाली सिलेंडर ले जाए जा रहे थे। दोनों जो है मूवमेंट में थे। पीछे से स्कॉर्पियो जो है उसने उसका चालक सीधा आके बैक में स्ट्राइक हुआ और उसकी वजह से ड्राइवर और 3 महिलाएं उनकी मौके पर डेथ हो गई। 2 लोग इलाजरत थे, जिसमें एक बच्ची और एक महिला थी। एक महिला जो इलाजरत थी उसकी भी डेथ हो गई है और बच्ची अभी उसका इलाज चल रहा है। तो इसमें जो प्रथम दृष्टिया नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ड्राइवर जो था स्कॉर्पियो का, उसको नींद आ गई, जिसके आवेश में ये टक्कर हुई। इनकी आइडेंटिटी हो गई, कहाँ के रहने वाले थे, तो कुछ जानकारी? ये जो बताया जा रहा है, आजमगढ़ से आ रहे थे और महोबा जा रहे थे, महोबा के रहने वाले। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता माजिद की रिपोर्ट।
खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के ललितपुर रेंज अंतर्गत सैपुरा बीट क्षेत्र में एक तेंदुए ने सहरिया समुदाय के एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया है कि व्यक्ति जंगल के पास किसी काम से गया हुआ था, तभी घात लगाए तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थिति से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में जंगली जानवरों की गतिविधियां बढ़ी हुई थी, लेकिन अब हमले के बाद डर और भी बढ़ गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, निरीक्षण कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है और जरूरत पड़ने पर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की बात भी कही है, जबकि ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां जनपद के पिलारी क्षेत्र के गांव रुस्तम नगर सहसपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां लगभग 60 वर्षीय मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद फकीर की खेत में टूटे पड़े बिजली के तारों की चपेट में आने से करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक हाजी मतीम के भट्टे के निकट स्थित खेत पर सुबह करीब 5 बजे गया हुआ था और पिछले कई वर्षों से ईंट भट्टे पर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचकर आक्रोशित हो गए और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और चौकी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए परिजन प्रारंभ में शांत नहीं हुए हैं। बाद में ग्राम प्रधान और पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति नियंत्रित की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने ईंट भट्टा मालिक हाजी मतीम से आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर उन्होंने पीड़ित परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गोविंदपुर खुर्द में चोरी के शक को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि युवक को सरेआम पीटकर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मिलक नरखेड़ा का एक युवक बाजार से लौट रहा था, तभी खड़गपुर जगतपुर निवासी वसीम ने उस पर चोरी के शक में हमला कर दिया। वही घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी कर दिया। सड़क पर हंगामा बढ़ता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए मामले को शांत कराया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां बीती शाम आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसमें अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई इलाकों में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार हवाओं और धूल भरी आंधी के कारण करचना थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव में आग लग गई, जिससे 12 घर जलकर खाक हो गए। प्रशासन के अनुसार शुरुआत में मृतकों की संख्या 17 थी, जो देर रात बढ़कर 21 हो गई। अलग अलग तहसीलों में हंडिया में 7, सोराव में 5, फूलपुर में 4, मेजा में 4 और सदर में 1 मौत दर्ज की गई है। एडीएम ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य जारी है और पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधान के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैम ये बताइए, जो कल बुधवार को आंधी तूफान आया उसमें कितनी कैजुअल्टी हुई और प्रशासन की तरफ से किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? जो कल आंधी तूफान आया है उसमें प्रशासन उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि कल हमारे यहाँ देर रात तक 21 कैजुअल्टीज़ हो गई उसमें और शाम 9 बजे तक हमने 17 कैजुअल्टीज़ की सूचना थी, वो हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद देर रात में और जगहों से भी और परिवारों से हमको सूचना मिली, जिसमें 21 का हो गया, जिसमें फूलपुर तहसील में 4, सोराव में 5, मेजा में 4, हंडिया में 7 और सदर तहसील में 1 जनहानि है। प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है, उस समय भी पहुंच गया था मौके पर और जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो सब करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनको जो है कुछ सहायता जो 4 लाख की होती है सरकार की तरफ से, उसके परिजनों को वो उपलब्ध कराई जाएगी और भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है उसका भी दिखवाया जाए। मैम, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट का ये वैसे भी पिछले एक हफ्ते से ये आ रहा है, इंडिकेशन अलर्ट आ रहा है, तो आप किस तरीके की अपील करेंगे? जो ओपन में भी अगर बात की जाए, कुछ लोग ये भी देखा गया है, कुछ लोग कच्चे मकान में भी रह रहे थे, तो किस तरीके की आप अपील करेंगे? जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, सूचना डाउन द लाइन जाती है और अखबारों में भी प्रकाशित होती है। जैसे ही सूचना प्राप्त हो तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बहुत तेज़ आंधी में पेड़ के नीचे या बड़े पोल के नीचे या जो आपके एडवर्टीजमेंट के पोस्ट होते हैं उनके नीचे
जनता ना खड़ी हो। साथ में प्रयागराज में जो है पानी के आसपास के जो जलाशय हैं उनमें डूबने की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें भी आम जनमानस से अपील की जाती है कि वो जो पानी वाले क्षेत्र हैं उसमें जब तक उनको पूरी समझ ना हो वो ना उतरें उसमें, और बिल्कुल गहरे पानी के इलाके में सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए बिना ना जाएं, और बिल्कुल ना जाएं तो अच्छा है। छोटे बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि इधर 14-15 साल के बच्चों को भी डूबने की घटनाओं जो है वो बढ़ी है इस वर्ष। मैम कैजुअलिटी क्या कुछ अभी 21 हो गई है, कुछ और आंकड़ा क्या ये बढ़ भी सकता है, अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है? अभी कुछ लोग जो घायल हैं वो अस्पताल में हैं, उसमें से कुछ सीरियस भी हैं। कितने मैम इंजर्ड हैं टोटल? इसमें अभी हमारे पास 5 हैं, कुछ और अभी इंजर्ड होकर के गए हैं, अभी कलेक्ट ही हो रहा है हमारे यहाँ सूचना। तूफान आया था, उस दरमियान यहाँ आग लगी है और आग के बाद कई घर, कई आशियाने जले हुए हैं। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए वो हालात है। यहाँ के लोग जो है देख करके आग का जो नज़ारा है वो पूरी तरीके से बहुत ही खतरनाक रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये लपटें किस तरीके से लगी और क्या किन कारणों से आग लगी है उसका अभी हम बात करवाना चाहेंगे लोगों से। जिस तरीके से आग की जो लपट है वो पूरी तरीके से आपको दिख रही है। देखिए गांव का जो नज़ारा है वो पूरी तरीके से गंभीर बना हुआ है और यहाँ जो जानकारी आ रही है वो अभी तक कुछ खुल कर नहीं आ रही। देखिए ये वो नज़ारा है प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के रायपुरा गांव में, और ये देखिए जनरेटर के जरिए जनरेटर स्टार्ट किया गया है और उसके जरिए यहाँ पानी की उपलब्धता की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 2 घंटे के बाद भी यहाँ नहीं पहुँची है। एक गाड़ी पहुँची है और दूसरी अब लगभग 2 घंटे के बाद यहाँ जो है प्रयागराज के करछना रायपुरा गांव में जो पाल बस्ती है बताया जा रहा है यहाँ अब पहुँच। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।